आई थिंक एट दिस पॉइंट JJ47 और अंजुम इन दोनों को अपनी कंसिस्टेंसी का सुपर पावर थोड़ा सा छिड़क देनी चाहिए यूनस के ऊपर, क्योंकि व्हाट इज अप विथ इन दोनों का कंसिस्टेंसी ब्रो। लाइक JJ47 लिटरली हर वीक ड्रॉप कर रहे हैं। हालांकि उनका लास्ट गाना यूनस के साथ ही आया था, फास्ट लेन, चैनल पर रिएक्शन है, जाके चेक करो, बट स्टिल साइड ए का पता नहीं है। व्हाटएवर, स्वागत है तुम सभी का एक और नए रिएक्शन में। व्हाट्सअप यू गाइस, क्या हाल चाल। तो देसी हिप हॉप सीन को एक नया नजराना पेश किया गया है JJ47 और दानिश रूमी के ओर से। गाने का नाम है लूसिड और प्रोडक्शन में है जोखे। जोखे इज ऑल्सो बैक विथ हिज कंसिस्टेंसी। मैं 2-3 वीडियो से ये बोल रही हूँ, बट या तो आई होप तुम्हें लूसिड का मीनिंग पता है। अगर नहीं पता हो तो मैं बोल देती हूँ। इट एक्चुअली मीन्स कि कुछ क्लैरिटी के साथ एक्सप्रेस करना, मतलब सीधा सीधा स्पष्ट भाषा में सामने वाले को कुछ चीज़ें बोलना, ताकि सामने वालों के मन में या दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। JJ47 एक लिरिकल जीनियस जिनके बार्स तुम्हें सोचने में मजबूर करेंगे, और दानिश रूमी एक सोलफुल आर्टिस्ट जो अपनी यूनिक स्टाइल और वाइब्स से सबकी दिल जीत लेते हैं। तो इन दोनों ने पहले भी कोलैब करके रखा है, आई थिंक गाने का नाम था रिहा। तो लेट्स सी दोनों का कॉम्बिनेशन इस गाने को कैसे जमाता है। लेट्स गो, लेट्स रिएक्ट ऑन लूसिड बाय JJ47 एंड दानिश रूमी। प्रोडक्शन में है जोखे। झूमो कितना खुशी से और हूँ भी नहीं, दानिश अब सब कुछ हूँ मैं पर खुद ही नहीं। लाद के चला हूँ जो सारे दुख है तेरे, उस पे कहते हो तुम के रो भी नहीं। मेरे बारे सुना है तुमने जो गैरों से, वो सच तो है पर मुकम्मल नहीं। औरों से मिलना मेरा थोड़ा कम है, मगर खत्म तो नहीं। तेरे छूने से भी मैं बिखर जाऊंगा, तुम्हें पाना तो फिर मेरे बस में नहीं। अब कोई तो हो जगह जहाँ बाहों में तेरी मैं रह लूं और रह लूं सदा। मैं तो जाग भी लूंगा अगर तू सोता रहे सिरहाने पे इसी तरह। बस अब खुद चले आओ, मैं न चाहता कि दुनिया से लड़ पड़ूं हर एक दफा। अब कोई तो हो जगह जहां बाहों में तेरी मैं रह लूं और रह लूं सदा। ये मेरी उंगलियां हैं, मैं इनसे जब भी चाहूं दिल में आए नाम तेरा लिख भी देता, मिटा भी देता, हटा भी देता। कभी जी में आए गा भी देता, इर्द गिर्द लोग इन्हें गवा भी देता, हंसा भी देता। तुम हमें देख के थक जाओ ना दवा भी देता, तुम्हारी आंख जो लगती तुम्हें सुला भी देता, उठा भी देता, हिला भी देता, बता भी देता। मुझे हौसला तो इतना मेरा खुदा ही देता। वाह क्या अब सही गजब सही है, सब सही है, ना तू सही ना मैं सही, सिर्फ रब सही है। तुम्हारा नाम लेके बोलना तो अच्छा लगे, ये क्या घूरते रहना, थोड़ा अदब सही है। हम तुमसे मिल भी जाते, दूरियां खत्म ना होती बार बार। आर पार दिल के टुकड़े कैसे हुए चार चार, बिखरे पड़े हों जमी पे इधर उधर जार जार। इश्क का मजार बना, लोग आए बेशुमार, क्या फतह किए, सख्त दिल बना हमने मजाक किए। तुम हमें सोच में कहाँ तक पहुँचा दिए, खुदा का शुक्र है हम कुफ्र नहीं अदा किए। हम नहीं जाते हैं छोड़ बिन दुआ दिए, मदस काम बोली कभी नहीं ना किए। अब वही शेर वही बात वही काफी है, और जो रह गया है ऐसे ही बता दिए। अब कोई तो हो जगह जहाँ बाहों में तेरी मैं रह लूं और रह लूं
जाके दुनिया से लड़ पड़ूं हर एक दफा। अब कोई तो हो जगह जहां बाहों में तेरी मैं रह लूं और रह लूं सदा। ना ना Damn, man. It was a freaking masterpiece भाई, it was a masterpiece। जो अभी सुनी मैंने, no words can match what I felt inside, especially दानिश रूमी के vocals भाई। His part हेवन जैसा फील हुआ, पता है, हेवन जैसा। एंड आई हैव अ लॉट टू से, लेट्स गेट टू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, JJ47 carried his verse in his own signature style। लिख भी देता, मिटा भी देता, हटा भी देता, फिर बार बार, आर पार, चार चार। This kind of word flows are very signature style of JJ47, and if you follow his art, his songs, then you know what I am talking about। But I was not as surprised as JJ sir की verse in this song, क्योंकि दानिश रूमी took me away man। दानिश का verse, his focus, and you know what I felt listening to his part of the song, कि orchestra होता है ना जहाँ पे a lot of people रहती है and सब कोई वायलिन बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई माउथ ऑर्गन बजा रहा है, एंड दे ऑल कलेक्टिवली मेक अ मास्टरपीस। तो मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि दानिश रूमी का स्टैंड अलोन वोकल वॉज एन ऑर्केस्ट्रा। बंदा खुद एक ऑर्केस्ट्रा जैसा बिहेव किया थ्रू हिज वोकल्स, क्योंकि द अमाउंट ऑफ मॉड्यूलेशन देयर वॉज इन हिज वोकल्स वॉज लाइक एस्टॉनिशिंग भाई, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड वाला एक फील हुआ, प्योर गूसबम्स। क्योंकि मैं रिएक्शन के लाइक बीचों बीच ही बोल रही थी, जब वो हुक में अब कोई तो हो जगह से कंटिन्यू कर रहा था, देयर वॉज अ पार्ट जहाँ तुम उनके वोकल्स पे वो क्राई महसूस कर रहे हो कि ही इज़ एक्चुअली लॉन्गिंग, वो चाहता है, वो लाइक खुदा से या कोई भी हायर पावर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि कोई तो हो जगह जहाँ पे तुम मिलो, जहाँ पे तुम मेरी बाहों में रहो, और तुम अगर मेरी सिरहाने पे सो गए तो मैं पूरा रात जागा रहूँगा, बस तुम अगर इसी तरह से मेरे पास रहो। तो देयर वॉज अ क्राई इन हिज वॉइस। एंड ऑल्सो उसके बाद एक पार्ट आता है जहाँ पे उनके वोकल्स में वो जिद तुम्हें फील होगा। तो इतना वोकल मॉड्यूलेशन एंड विथ ऑल दैट हाई पिच नोट, तुम्हें लिटरली मतलब यू विल लिटरली फील इट इन योर लाइक इनसाइड योर बॉडी। मतलब तुमको गूसबम्स आएंगे एंड यू विल लिटरली फील कि भाई इट इज़ अ मास्टरपीस। फॉर मी दानिश रूमी win-win situation man, he carried it। स्पेशली बंदे ने हाई पिच और लो पिच का जो खेल खेला है ना इस गाने पे, आई एम रियली मूव्ड अवे। एंड इरादे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आई थिंक इस चैनल पे है रिएक्शन, जानी के साथ वो फीचरिंग था। एंड भाई जानी तो भाई जैसे PhD कर रखा है लोगों को रुलाने में। एंड आई थिंक दानिश रूमी के बायो में ये लिखा हुआ है कि ही ओन एन अवार्ड फॉर मेकिंग पीपल क्राई। एंड मैन इज सो राइट। मतलब आई मीन जिस शख्स ने भी दानिश रूमी को ये अवार्ड दिया है, खून के आंसू तो वो रुलाता है इंसानों को। ऐसे ही बंदा लाइक एक सोलफुल आर्टिस्ट नहीं है। सोल म्यूजिक को एक्चुअली तुम्हें सोल से ही गाना पड़ता है, ठीक है। आई थिंक मेरे वर्ड्स जस्टिफाई कर पाए एंड तुम्हें समझा पाए व्हाट दिस सॉन्ग स्पेशली दानिश रूमी मेड मी फील ड्यूरिंग दिस सॉन्ग। एंड फॉर मी ही एक्चुअली overpowered JJ47 in this song। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम्हें ये गाना कैसा लगा। एंड आई विश पीपल डोंट स्लिप ऑन दिस सॉन्ग। मतलब ये बहुत ही मतलब एकदम मास्टरपीस लेवल है। इट्स नॉट जस्ट अ रेगुलर जैमिंग सेशन से निकल आया एंड ऑल। तो यार तुम्हें कैसा लगा, कौन सा लाइन तुम्हें सबसे ज़्यादा हिट किया, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रिएक्शन।